हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज गोकुल पटेल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश 97 में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नोटिस राइटिंग। ठीक है, नोटिस राइटिंग जो होता है वो आपके 10th बोर्ड में है ना, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, फिर आपका 12th बोर्ड और फिर डीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है। ठीक है, जो नोटिस राइटिंग से क्वेश्चन बनता है जो कि 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि नोटिस राइटिंग क्या होती है। ठीक है, सो अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन का साधन होता है नोटिस, है ना। शॉर्ट, हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोई सूचना पहुंचानी है तो हम नोटिस राइटिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ अ नोटिस राइटिंग इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो नोटिस राइटिंग का एक पर्पस होता है कि हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। ठीक है, जैसे कि एक स्कूल है ना, तो स्कूल को अपने किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को कोई सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो नोटिस राइटिंग के माध्यम से हम स्पेसिफिक क्लास को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, notices are generally mean to be pinned up on specific display boards whether in school or in public places। ठीक है, जो नोटिसेस होती है जनरली वो कहाँ पे लगाई जाती है? डिस्प्ले बोर्ड जो होते हैं, सूचना बोर्ड जो होते हैं, है ना, या फिर पब्लिक प्लेस में हम उसको लगा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिसेस जो होती हैं वो अनाउंस की जाती हैं, वो जनरली हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो था कि नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या होता है, नोटिस राइटिंग कहाँ पे लगाई जाती है ना, नोटिस राइटिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, जब हम नोटिस तैयार करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो पहला है व्हाट इज द इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन, है ना। कौन सा इवेंट के लिए हम नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं, है ना, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस, जो इवेंट होने वाला है वो किस जगह पे होने वाला है ना, हमें ये भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए एक नोटिस राइटिंग में। ठीक है, एक नोटिस जब हम तैयार करते हैं तो इवेंट, क्या इवेंट हो रहा है और इवेंट कहाँ होने वाला है, ये हमें क्लियरली मेंशन करना होता है। ठीक है, फिर देखते हैं नंबर थर्ड, व्हेन विल द इवेंट टेक प्लेस, है ना, कि इवेंट जो है वो कब होने वाला है, किस डेट पे होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है। ठीक है, हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द इवेंट। ठीक है, जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए, ये एक नोटिस में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है whom एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट और वेयर टू अप्लाई। ठीक है, अगर कोई पार्टिसिपेंट आपके इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कहां और किससे कांटेक्ट कर सकता है, ये भी वहां पे नोटिस पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर है मेंशन द वर्ड नोटिस एट द टॉप ऑफ द नोटिस। ठीक है, जब हम नोटिस तैयार करते हैं तो ये जो वर्ड होता है नोटिस, इसको हम क्लियरली टॉप में हमें नोटिस लिखना होता है। ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में हमें नोटिस लिखना पड़ता है, एकदम टॉप में। ठीक है, फिर मेक श्योर टू राइट अ नोटिस इन द बॉक्स ऑलवेज। ठीक है, एक इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, उस पर ही नोटिस लिखी जानी चाहिए। ठीक है, ये एक बॉक्स है तो इस पर ही नोटिस लिखी जानी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ओनली फॉर्मल लैंग्वेज मस्ट बी यूज टू राइट अ नोटिस, है ना। जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज का यूज हो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कंपल्सरी मेंशन द नोटिस इशूइंग ऑर्गेनाइजेशंस नेम। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है या कोई और
पब्लिक ऑफिस से वो नोटिस जारी हो रहा है, तो कौन नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम वहां पे नोटिस में एट द एंड मेंशन होना चाहिए। ठीक है, मेंशन द डेट, वैल्यू एंड टाइम ऑन द नोटिस। ठीक है, इवेंट की डेट, वेन्यू और टाइम नोटिस पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज एंड द नोटिस विद द सिग्नेचर एंड द नेम ऑफ द नोटिस इशूइंग पर्सन। ठीक है, जब हमारी नोटिस लिख के हो जाए तो एट द एंड सबसे आखिर में हमें जो पर्सन इस नोटिस को इशू कर रहा है उसके सिग्नेचर, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए नोटिस तैयार करते समय। अब हम देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है नोटिस राइटिंग का। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था पॉइंट में कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस, जो इशू नोटिस को इशू करता है उसका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी है फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा था यहाँ पे कि नोटिस वर्ड जो होना चाहिए वो टॉप में होना चाहिए, तो ये हमने नोटिस लिख दिया यहाँ पे एकदम बीचों बीच टॉप पे। ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है ना। उसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे डेट हमें मेंशन करनी है यहाँ पे कि किस डेट पे ये नोटिस इशू हो रहा है। ठीक है, फिर हेडिंग क्या है, नोटिस का पर्पस क्या है या फिर कौन सा इवेंट होने वाला है। ठीक है, नोटिस किसके लिए है, ठीक है, कौन से इवेंट के लिए, वो यहाँ पे हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में सारी चीजें आएंगी कि इवेंट जो है कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, किस टाइम में होने वाला है ना, कौन कौन इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन उस इवेंट का चीफ गेस्ट कौन होने वाला है ना, किस किस प्रकार की जानकारी उस इवेंट में मिलने वाली है, वो सारी यहाँ पे बॉडी ऑफ लेटर में हमें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, जो कि नोटिस इशू कर रहा है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे, फिर उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे वो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था फॉर्मेट नोटिस का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नोटिस राइटिंग का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। देखते हैं क्या लिखा है। द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल जबलपुर डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी। ठीक है, जो सनशाइन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो रोड सेफ्टी के ऊपर एक लेक्चर देने वाले हैं, है ना, अपने स्कूल में। तो उसके लिए हमें ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, एक चीज और मैं बताना भूल गया हूं कि जो नोटिस होती है उसको हमें 50 शब्दों के अंदर ही लिखना पड़ता है, उससे ज्यादा हमें नहीं लिखनी है, नहीं तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी और आपके नोटिस का इंप्रेशन भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। ठीक है, तो ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, हमें बच्चों को सूचना देनी है कि वो सभी ऑडिटोरियम में इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इससे कैसे नोटिस तैयार कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा था फॉर्मेट में यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस, है ना, कौन नोटिस निकालने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है सनशाइन स्कूल से ये नोटिस जारी होने वाली है, इशू होने वाली है। तो हमने सबसे पहले सनशाइन पब्लिक स्कूल जबलपुर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पॉइंट था कि हमें नोटिस जो शब्द होता है उसको हमें क्लियरली कैपिटल लेटर में लिखना होता, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था कि हमें डेट मेंशन करनी होती है, तो हमने डेट भी मेंशन कर दिया कि नोटिस कब जारी हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो टाइटल है, जो हेडिंग है नोटिस की, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रोड सेफ्टी, इस पे
एक लेक्चर होने वाला है, तो हमने टाइटल लिख दिया लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर जो है हम उस पर सारा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि कब ये लेक्चर होने वाला है, कितने समय से कितने समय तक चलेगा। ठीक है, सारी चीजें हम देखते हैं। अब तो नोटिस का जो बॉडी है वो देखते हैं हम। आर स्कूल हैज इनवाइटेड मिस्टर राम कुमार। ठीक है, हमारा जो स्कूल है वो मिस्टर राम कुमार को, कौन है राम कुमार जी, देखते हैं हम। द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस में वो, पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्टर हैं, वो भी कहां पे, ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर है। ठीक है ना, हमने इनको इनवाइट किया है इसलिए टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन आवर स्कूल। ठीक है, हमने ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर मिस्टर राम कुमार को इनवाइट किया हुआ है कि वो आकर रोड सेफ्टी के ऊपर एक लेक्चर दे दें, है ना, हमारे स्कूल में। कब? 15 मार्च, 15 मार्च को, है ना, कब? 15 मार्च को। ठीक है, कब से कब तक समय क्या रहेगा इसका? फ्रॉम 10 AM टू 11:30 PM। ठीक है, कब से कब तक? 10 बजे से 11:30 बजे तक। ठीक है, 11:30 बजे तक। ठीक है, तो लेक्चर जो होने वाला है वो कब और कब, कितने समय होने वाला है और कहाँ होने वाला है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि सनशाइन पब्लिक स्कूल में होने वाला है ना, 15 तारीख को 10 बजे से 11:30 बजे तक। ठीक है, लेक्चर कौन डिलीवर करेगा, है ना, मिस्टर राम कुमार करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, सभी स्टूडेंट को स्कूल का जो ऑडिटोरियम है वहां पे इकट्ठा होना है। ठीक है, वो भी कब तक? 10 बजे से पहले। ठीक है, बिफोर 10 AM। ठीक है, तो ये तो था बॉडी ऑफ नोटिस, है ना, हमने सारी चीजें इस पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं थैंक यू, है ना। अब यहाँ पे नोटिस कौन निकाल रहा है? प्रिंसिपल निकाल रहा है, तो हमने प्रिंसिपल लिख दिया, उसका डेजिग्नेशन, है ना, प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे और स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये तो था नोटिस राइटिंग, है ना, कि कैसे नोटिस हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।